सो आई वेक अप विद द म्यूजिक ऑफ अलार्म एट 7 AM। जाता हूँ बाथरूम में अपने सफेद से दांतों को और ज्यादा सफेद करने। उसके बाद जाता हूँ मैं किचन टू टेक अ मिनी ब्रेकफास्ट। आफ्टर दैट ट्राई टू क्लीन माई रूम, देन गेट बैक टू वर्क। अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद जाता हूँ मैं बाथ लेने, देन लंच, देन आफ्टरनून नैप, देन अगेन बैक टू वर्क, देन डिनर। आफ्टर डिनर chill out with the social media and other apps and work till 1 AM. Okay, it's not 1 AM, it's 12 or 12:15 AM. Now this is my story, जो कि मेरे एक विशियस साइकिल है या फिर मेरा जो वर्क लाइफ बैलेंस है या फिर मेरा एक डेली रूटीन के तौर पे यही एक चीज़ होती रहती है, थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। बट आई वांट टू नो कि हाउ इज योर करंट सिचुएशन। आई मीन फॉर द कॉलेज लाइफ इट मे बी यार 10 से लेके 5 PM तक आपका कॉलेज रहता है और यही प्रोसेस आपका रिपीट हो रहा होगा। मे बी यू हैव बीन इंडल्ज इन द सोशल मीडिया एज वेल मोर द टाइम। जस्ट लाइक मेरा ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं अपना कंटेंट और ये सब चीज़ों को भी कंज्यूम करता हूँ तब भी मेरा 2 से 3 आवर्स रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस से मैं 2 ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वॉट एवर यू आर डूइंग, क्या आपके जो भी वर्क लाइफ बैलेंस के लिए ये जो वीडियो देख रहे हो उसमें क्या एक मिसिंग फैक्टर है? आई मीन कि क्या आप वर्किंग बहुत ज़्यादा करते हो या फिर आपका एंजॉयमेंट वाली फील्ड पर ज़्यादा जा रहे हो? आई मीन हर दिन आपकी पार्टी हो रही है, हर दिन आपका दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट हो रहा है, बट दीज 2 थिंग्स शुड बी बैलेंस इनफ। क्योंकि अगर हम जितनी भी हसलिंग वाली रील्स भी देख ले यार, तब भी आप एक बर्नआउट वाले फेज में आ चुके हो और आप वर्क से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, आप गिल्ट से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो और कहीं ना कहीं आपको ब्रेक्स की ज़रूरत है या फिर एक टाइप का थोड़ी चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू नो कि हाँ ठीक है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये वीडियो तभी आपका थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा बिकॉज यू नीड टू नो एड्रेस कि आप इस वक्त में क्या कर रहे हो। आई मीन आप क्या वर्किंग में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं या फिर आपको एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जिस वजह से आपको गिल्ट हो रहा है कि मेरे कुछ काम नहीं हो पा रहे। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस करंट सिचुएशन में हो। बाकी आई विल शेयर माई सम प्रोडक्टिविटी हैक्स या फिर जो भी एक लाइफ बैलेंस करने की बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने सीखा है कई मोमेंट में जब मैं बर्नआउट फेस करता हूँ ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी आप बर्नआउट या फिर आपके वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो ये नीड एनर्जी सोर्स। ना एनर्जी सोर्स मोस्टली मैं बोलूँगा अपने फ्रेंड्स को या फिर फ्रेंड सर्कल को। अगर मैं एनर्जी सोर्स की बात करूँ तो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के लिए मम्मा हो सकते हैं, किसी के लिए ब्रदर्स हो सकते हैं, चाहे जो भी हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके एनर्जी सोर्स से आप पूरी तरीके से बातचीत नहीं कर पाते हो जस्ट लाइक द मम्मा एंड पापा, बिकॉज आप जितनी भी चीज़ें हैं चाहे वो जितनी भी भड़ास है वो सब चीज़ें नहीं कर पाते हो। जस्ट लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे अभी मैं जहाँ एक मेरा होम टाउन है वहाँ पर मेरे 2 ही दोस्त हैं, उनमें से दोनों दोस्त भी बाहर हैं अपनी जॉब वगैरह के चक्कर में ना। टॉक अबाउट इट तो ये दो दोस्त हैं, अगर हम लोग मिलते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कई बार ऐसा होता है कि आपको एक थेरेपी मिलती है जब भी आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो, अच्छे दोस्तों के साथ रहते हो। आई मीन आप उनके साथ से बाहर जाओगे या फिर आपसे पीछे भी बैठे रहोगे बाइक में या फिर कार में जो भी है, और सिर्फ आप चलते भी जा रहे हो तो भी वो एक थेरेपी की तरह एनकाउंटर करती है। एंड आई ट्राइड दिस, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा होता है कि जा रहे हैं और सिर्फ हम लोग शांति से इस तरह से बैठे हैं, साइलेंस पूरा, मतलब 3-4 लोग जो भी जितने भी लोग हैं सब साइलेंस में बैठे। बट आफ्टर दैट ट्रिप या फिर आफ्टर दैट स्मॉल ट्रिप बहुत ही एक अलग एनर्जी वाली फीलिंग आती है बिकॉज इट्स अ थेरेपी। अगर आप दोस्तों के साथ शांत भी बैठते तो भी एक थेरेपी मिल रही है, इसलिए मैं एनर्जी सोर्स की तरह काउंटर करता हूँ। बट आई नो कि सम ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आपके इतने अच्छे दोस्त नहीं बन पाते। जस्ट लाइक अभी के केस में मैं अपना करंट सिचुएशन बताऊँ तो मैं भी अभी अकेला हूँ, मतलब मेरे दोस्त वगैरह सब बाहर हो चुके हैं ना, जिनके साथ मैं हैंग आउट करना चाहता हूँ। आप अपने आप के बहुत अच्छे दोस्त हो तो ट्राई टू बी अलोन इटसेल्फ। कि अगर आपको लगता है कि यार ठीक है मेरे पास अभी दोस्त नहीं है तो इट कैन बी द एनर्जी सोर्स एज वेल, क्योंकि आपसे अच्छा आपको नहीं पहचानता कोई। आई मीन कोई नहीं पहचानता यार, तो आप अपने साथ बैठना शुरू कर दो। अगर कोई है नहीं साथ में तो अकेले घूमना शुरू कर दो। अगर कोई रेस्टोरेंट जाने के लिए नहीं तो ट्राई टू बी अलोन, कि आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जा रहे हो, आप अपने कोल्ड कॉफ़ी या कुछ भी चीज़ कर रहे हो, अकेले बैठ रहे हो उस रेस्टोरेंट में, जस्ट इन्जॉय द वाइब ऑफ द रेस्टोरेंट, क्योंकि रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं। आई डोंट वांट कि आप चौपाटी या अलग जगह पे जाओ बिकॉज उतना रश रहता है, थोड़ा सा आपको अकेलापन चाहिए तो प्लीज़ रेस्टोरेंट जाओ और आराम से अपना जो भी फेवरेट क्यूजीन है वो सब चीज़ ऑर्डर करो। इट विल बी एक्सपीरियंस, बहुत शानदार एक्सपीरियंस होगा। जब तक ये वीडियो आएगा शायद तक मैं ये चीज़ कर चुका हूँ। आई विल बी पोस्टिंग ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल, तो उधर पर फॉलो कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा आपको पॉज करवाना चाह रहा हूँ बिकॉज सिंस यू हैव बीन द लवली ऑडियंस बहुत सारी वीडियोस को देखती है, समझती है और अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करती है। मैं अपना पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको
आपको एक वैल्यू एडेड कंटेंट तक ले जाऊँ, सो यू कैन डू सिंपल थिंग दैट इज सब्सक्राइबिंग द चैनल, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्री है, बट हमें मोटिवेशन मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, इवन आपको भी मोटिवेशन मिल रहा होगा इस तरह की वीडियोस के लिए। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, आपको मैंने एनर्जी सोर्सेज से मिला चुका है, तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है और आप कहीं ना कहीं तैयार हो चुके हैं टू वर्किंग ऑन योर जो भी करियर या फिर जो भी गोल्स है। बट समथिंग इज रियली रॉन्ग, बिकॉज जब भी मैं वर्क डेस्क पर बैठूंगा तो आई वांट कि मेरा एनवायरनमेंट अच्छा हो। इवन मैं चाहूंगा कि आपका भी एनवायरनमेंट अच्छा हो। एनवायरनमेंट आई मीन जो भी आपका एक टेबल है, जस्ट लाइक ये एक एनवायरनमेंट हो, बहुत तेज लगा, ओके, सो ये भी एक एनवायरनमेंट है। तो आई वांट कि यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी देखे, है ना, मतलब ये बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा देखे। जस्ट लाइक अब ये बुक है, अगर मैं मान लूँ कि इसको मैं ऐसा कुछ कर दूँ, ठीक है, विल इट साउंड गुड? नहीं ना। तो इसी तरह से कि आपका एनवायरनमेंट जो है ना, जिस तरह आपको एज अ मैं तो मेरे को तो फर्क भी नहीं पड़ेगा ये मेरे पीछे, बट आई वांट कि हाँ ये चीज़ अगर आप देख रहे हो तो ये चीज़ सब अच्छी लगे। नहीं तो थोड़ा सा मैसी अगर एनवायरनमेंट है तो एज अ व्यूअर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा इस वीडियो का बैकग्राउंड में। और वैसे ही जब आप डेस्क में बैठते हो तो कहीं ना कहीं मैसी एनवायरनमेंट इट कुड वर्क फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बट सम केसेस में ज़्यादातर लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं रहती, क्योंकि उनको प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस और अदर जो भी हमारे नेगेटिव लूप होल्स है काम से भागने के लिए, वो सब आपको देखने में लेंगे। तो आई वांट कि मैसी एनवायरनमेंट को थोड़ा सा अलग करो। अगर ट्राई कर सको तो 3S अप्लाई कर दो, दैट इज फर्स्ट एस यही कहता है कि आप सॉर्ट कर लो जो भी चीज़ें आपको चाहिए, फिर उसके बाद उसी सेकंड एस आपको ये कहता है कि जो भी चीज़ बची है उस डेस्क में वो सबको ऑर्डर में सेट कर लो। फिर थर्ड एस कहता है कि प्लीज़ उस सभी चीज़ों को शाइन करो, आई मीन क्लीन करोगे, हाँ ठीक है, अच्छा दिखना चाहिए। बिकॉज आप जिस पर काम कर रहे हो, जस्ट लाइक आप भगवान की पूजा करते हो, बिकॉज आई यू नो देयर इज अ यूनिवर्सल पावर, उसी तरह ये भी आपके एक भगवान की तरह ही है। भगवान आई मीन थोड़ा सा एज अ आप बहुत ज़्यादा डिवोट हो उसकी तरफ, तो यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल फॉर योर वर्क स्पेस, क्योंकि आप उस वर्क स्पेस की इज्जत करोगे तो वर्क स्पेस भी आपको इज्जत दे रहा होगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं मैंने सुनी। सिंपली सी चीज़ है, अपने एनवायरनमेंट को सिस्टमैटिक रख लो या फिर खुद से एनवायरनमेंट बनाओ कि अफर्मेशन वगैरह रख लो, यार थोड़ा अच्छा देखना चाहिए, हाँ ये किसी हसलर का घर है या फिर हसलर की एक वर्क स्पेस है। ये मेन कॉन्टेक्स्ट है वीडियो का, दैट इज अबाउट द हेल्दी रूटीन या फिर हेल्थ रूटीन या फिर हेल्दी रूटीन जो भी बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पर अब हम एक्चुअली में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आपकी जो भी दोनों चीज़ों में जितना भी आप फंस रहे हो या फिर बर्नआउट फेस कर रहे हो, उन सभी चीज़ों को अब मैं बैलेंस करने की कोशिश करूँगा। शायद तक आपके जैसे लोग सभी लोग करते हैं। मैं अपने एग्जाम्पल से पूरी चीज़ें समझाऊंगा। कोई भी दिन मेरा स्टार्ट होता है तो आई नो कि मेरे ये 1 से 2-3 प्रायोरिटी टास्क है। जस्ट लाइक आज का दिन का मैं अगर नॉर्मली बताऊं तो मेरे लिए सबसे पहले आपके लिए वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने कई दिनों से वीडियोस नहीं बना पाया था बिकॉज आई हैव अ अल्सर इधर, तो इस वजह से बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो अब मैं प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर सकता था, तो इसलिए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी टास्क आज के दिन का इज़ टू मेक वीडियोज़। नाउ सेकेंड प्रायोरिटी टास्क मेरा ये था टू गो टू द नोट्स, जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ इसलिए मेरे को वर्क करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ मेरा प्रायोरिटी टास्क है। थर्ड प्रायोरिटी टास्क इज जस्ट टू गो टू एडिटिंग, क्योंकि मुझे इस वीडियो की एडिटिंग भी शुरू करनी है। तो ये 3 मेरे प्रायोरिटी टास्क है, तो मेरा एक पूरा फोकस जो है इन प्रायोरिटी टास्क पे हो जाएगा। तो जो अलग अलग चीज़ें हैं या फिर जो स्ट्रेसफुल जो टास्क हैं जो शायद तक इतने इंपॉर्टेंट नहीं, वो सबको मैंने कट आउट कर दिया। अगर मेरे पास इन 3 टास्क के बाद टाइम मिला, आई कैन डू दैट रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि इतने ज़्यादा अनप्रोडक्टिव साउंड करेंगे मेरे लिए। तो ट्राई करता हूँ कि एवरी सिंगल डे मेरा कंफर्ट जोन पे बीटे। आई मीन मेरे कंफर्ट जोन की थोड़ी डेफिनेशन अलग है, बिकॉज कंफर्ट जोन मेरे लिए ये है वर्क हो गया या फिर कुछ चीज़ें जो कर रहा हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो हेल्थ के बेस पे हो, चाहे वो वर्क के बेस पे हो या फिर वेल्थ के बेस पे हो या फिर वो मेरे रिलेशनशिप के बेस पे हो। ये 3 टास्क है, तो ये मेरा कंफर्ट जोन में काउंट करता हूँ। तो मुझे ये चीज़ों पे वर्क करना है, तो ये मैं कंफर्ट जोन की तरह लेता हूँ। आपसे मेरा थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ कि अगर मुझे बोल दिया जाए कि ये चीज़ तुम सोशल मीडिया पे करो, इट्स नॉट माई कंफर्ट जोन, मतलब मैं इस तरह से अपने माइंड को रीप्रोग्राम इस तरह से करने की कोशिश करूँ। बट एन्जॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो बाहर जाना है एज अ एंजॉयमेंट के तौर पे आ जाएगा। जैसे मैंने बोला द थेरेपी इज फ्रॉम द फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये पॉइंट को पहले ही रेज कर दिया था। यू कैन गो एज एंजॉयमेंट की, हो सकता है आप शाम के वक्त 5 से 6, मेरी आदत ही बन चुकी है कि उस समय थोड़ा सा बाहर जाओ या फिर जो भी चीज़ करना कर सकते हो, वो ज़्यादा एंजॉयमेंट दे रहा होगा। खुद के साथ वक्त बिताना भी काफ़ी एंजॉयमेंट दे रहा होगा, खुद के साथ वक्त बिताना, नॉट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी साइड कि ऑल टाइम तो आप अकेले ही रहते हो, बट नॉट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी साइड, थोड़ा सा टेक को अलग करते हुए वक्त बिताना इज़ quite enjoying as well. You can do simple things as well कि sitting alone can be done, और sitting alone कर रहे हो यार, बैठे हो खाली, तो एक चीज़ और कर सकते हो, by
सिंपली मेडिटेटिंग। आपके और मेरे पास दो टाइप की ब्रीदिंग हैबिट रहती है, या तो फास्ट ब्रीदिंग कर सकते हो, बट यू कैन डू सिंपल थिंग एज वेल कि आप अपनी डीप ब्रेथ लेते जाओ। थोड़ा सा ये ब्रेन फंक्शंस को करेगा, और एज आई हैव बीन फॉलोइंग न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर्स, तो उनका भी यही कहना है कि आप डीप ब्रेथ लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग का प्रेमल सेक्शन है या फिर बैक साइड ऑफ द सेक्शन है जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, और कई एक मोमेंट पे बहुत अच्छे जो एंजाइटी वाले डिसीजन है वो हट जाते हैं। तो या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हो फॉर एंजॉयमेंट पर्पस कि कई बार म्यूजिक को सुनना भी अच्छा हो जाता है। आई मीन म्यूजिक नहीं कि हिप हॉप सुन रहे हो या कोई भी चीज़ सुन रहे हो, बट द लूप म्यूजिक। कई केसेस में मुझे अभी याद आता है कि मंत्र वाले म्यूजिक हो गए, जस्ट लाइक हरे कृष्ण, वो ऑल टाइम रिपीटेड होता है और उनका जो फ्लो है या फिर पिच है वो इस तरह से जा रहा होता है। तो 16-17 मिनट जब आप ऐसी चीज़ों पर जा रहे हो तो आप पूरे तरीके से डिवोट हो जाते हो और आपके मतलब अलग टाइप ऑफ एनर्जी आपको महसूस होती है। मैंने ये चीज़ करा है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। ट्राई लुकिंग फॉर इट, आपको खुद समझ आएगा कि हाँ कुछ तो चेंज हो रहा है। सब लोगों का टाइमिंग अलग है उठने का, मे बी मेरे लिए 7 o'clock है, बट आधा दिन जो 1 या 2 PM पे मेरा कुछ आधा दिन खत्म हो जाता है। इधर पर मैं एक चीज करता हूँ, दैट इज पावर नैप लेना। पावर नैप आई मीन आफ्टरनून नैप लेना। हो सकता है 1 घंटा हो, 45 मिनट हो, 30 मिनट हो, अपनी अपनी एज के अनुसार है जो भी पावर नैप कर रहे हो। इसको आप एनर्जी सोर्स ले लो या फिर एनर्जी ड्रिंक की तरह ले सकते हो कि आपने अपना आधा दिन कर चुका, अब आपको नेक्स्ट आधे दिन के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये एक ब्रेक बहुत अच्छा एक साउंड करेगा। 1, 1.5 या 2-3 सालों से मैं पावर नैप वाली जो हैबिट है उसको बिल्डअप करके रखा हूँ, विच इज क्वाइट राइट कि ये थोड़ा सा हेल्दी रूटीन दे रहा होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ट्राई करके देखना कि पावर नैप आप नहीं ले रहे हो या फिर आफ्टरनून नैप नहीं ले रहे हो तो ही दिक्कतें बढ़ रही हैं। जब से आप कॉलेज में आए हो मुझे पता है कि बहुत से लोगों ने अपनी हॉबीज़ को क्विट कर चुका है। वो चाहे सिंगिंग की हॉबी थी, चाहे रीडिंग की हॉबी थी, चाहे डांसिंग की थी, चाहे वो बाहर खेलने की हॉबी थी, सब चीज़ें। आई नो कि हॉबीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हॉबीज़ जो है वो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये चीज़ मेरे वर्क में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती है। जस्ट लाइक मेरी जो हॉबीज़ है, मेरी 2 टाइप की हॉबीज़ में बोलूँगा। मुझे लिखना पसंद आ रहा है इस समय, दैट इज़ जर्नलिंग या फिर जो भी चीज़ बोलो। मैं लिखना इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा आपको, ना करना चाहता हूँ कि क्या क्या मैं लिखना चाह रहा हूँ, बट एक टाइम के बाद जब हम बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट से बढ़ेंगे ना, तब देखना कुछ चीज़ें लिखी हुई आ रही होंगी और वो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और दूसरी हॉबी आप समझ चुके होंगे, दैट इज़ रीडिंग बुक्स। और अभी के टाइम में मुझे सेल्फ ग्रोथ बुक्स से थोड़ा सा अभी दूरी बना रहा हूँ, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर सम फिक्शनल वाली बुक, जैसा कि अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा हूँ, दैट इज 2 States बाय चेतन भगत। तो अपने अनुसार चीज़ें ले सकते हो। जैसे लाइक मुझे लगता है कि जो 2 States है या फिर जो भी फिक्शनल बुक्स है या फिर जो भी मैं बुक्स पढ़ता हूँ, द वे ऑथर्स टेल्स द स्टोरी, वो मुझे हेल्प करती टू मेक वीडियोस। तो इस तरह की वजह से मेरी जो हॉबीज़ हो कहीं ना कहीं मेरे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रही होगी मेरे वर्क को। तो इस तरह से आपकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हॉबी आप जितना अडॉप्ट कर लोगे वो चीज़ आपके वर्क को भी इन्फ्लुएंस कर रही होगी। आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से बहुत से कम लोग हैं, क्योंकि इवन मेरे पास भी ऐसी चीज़ नहीं थी। वर्क स्पेस है आपके पास, बट व्हाट अबाउट द रेस्टिंग एरिया या फिर जहाँ पर चिल आउट वाले सीन पे बैठोगे। बहुत से लोग कहेंगे कि मेरा बेड ही मेरा चिल आउट सीन है। भाई ऐसा है या बहन ऐसा है कि वो जो बेड है वो आपका चिल आउट रीज़न नहीं है, वो आपका सोने वाला रीज़न है। आई मीन आप सिर्फ स्लीप करने के लिए बेड में जाते हो। कोई एक ना एक सोफ़ा या फिर कोई ना कोई एक जगह होगी जहाँ पर आप एक्चुअली में चिल करते हो या फिर आप थोड़ा सा टाइम पास करते हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करते हो कि आप बिल्कुल रिलैक्स होने की कोशिश करते हो। तो वही चीज़ को आपको सेपरेट करना है, दैट इज वर्क स्पेस अलग होना चाहिए। और कोई ना कोई हो सकता है नीचे बैठना भी एक आपका रिलैक्सिंग वाला जोन हो जाए, तो वो भी आपको सेपरेट करोगे, इट विल क्वाइट वर्क फॉर यू ना। इतनी सारी चीज़ें पे भी आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा, बिकॉज बैलेंस आपको मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आपकी एक सबसे बुरी आदत है, क्योंकि मेरी भी कई मोमेंट पे सबसे बुरी आदत, दैट इज आई एम नॉट कमिट टू द मोमेंट। कोई ना कोई टाइम पे हम हमेशा से एक चीज़ गलतियाँ करते हैं, दैट इज अभी के टाइम पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं या तो मैं पास्ट में जी रहा होता हूँ या फिर फ्यूचर में जी रहा होता हूँ। जस्ट लाइक मुझे आप पिछली वीडियो का टेंशन है कि लोगों को पसंद क्यों नहीं आई वो वीडियो, या फिर लोगों को इतनी पसंद क्यों आ गई वो वीडियो। दूसरा है कि फ्यूचर में मुझे इस वीडियो को एडिटिंग करना है या फिर मुझे इसको पब्लिश करना है, इस टाइप की चीज़ें मैं कमेंट मतलब ऑब्वियसली मुझे इस वीडियो के लिए जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये पर्टिकुलर वीडियो, इस पर मुझे कमेंट होता है कि ठीक है यही वीडियो है जो भी है, मुझे इनसे बात करनी है, आप लोगों से बात करनी है। बट ये चीज़ कभी नहीं होती, बहुत रेयर केसेस है, क्योंकि आपकी 5 इंद्रिया आई मीन जो सेंस ऑर्गन्स है उस पर अपन कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं है। दैट इज आपका आईज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड टेस्ट।
इन सभी चीज़ों पे अपना इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। जस्ट लाइक श्री कृष्ण का एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ। आपको डर नहीं लग रहा है? अर्जुन, भविष्य में क्या होने वाला है उसका किसी को पता नहीं, और जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता किसकी? अपने आप पर ऐसा नियंत्रण। इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द बैलेंसिंग योर लाइफ। अगर मैं बोलूं कि ठीक है चलो बैलेंसिंग कर लिया, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अब आपका सेकंड प्रॉब्लम आने वाला है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हमने बात किया कि टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली में कैसे करो फॉर द वर्क एंड एक्सेट्रा थिंग। तो दिस वीडियो इज वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत बेनिफिशियल था, तो ये वाला वीडियो भी बहुत पसंद आएगा आपको। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।